हाय एवरीवन। तो अभी मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे अपने साथ वक्त बिताना चाहिए और मैं ऊपर आ गया अपने साथ वक्त बिताने के लिए। काफ़ी लो फील हो रहा था। आज काफ़ी वीडियोस भी बनाए जो कंटेंट मैं बनाना चाहता था, जो प्लानिंग के हिसाब से चल रहे थे बना रहा था मैं। फिर वर्ड्स ऑफ हार्ट्स की जो सीरीज़ में लिख रहा था, जो पोइट्रीज मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, जो पब्लिश करने के लिए मैं सोच रहा हूँ और अभी पोइट्रीज लिख रहा हूँ, वो लिख भी रहा था। अचानक से मन हुआ तो मैंने एक दो पोइट्री डिलीट भी कर दी। लिखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद उसे मैंने डिलीट कर दी और जो कंटेंट बनाया था उसे भी डिलीट कर दिया मैंने। पता नहीं क्या फ़ील हुआ मुझे। तो ऐसे वैसे इधर उधर घूम रहा था मैं अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए। उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि मतलब कि मुझे आइडिया हो गया कि मेरा माइंड, मेरी बॉडी क्या चाहती है। इस वजह से मैं ऊपर आ गया अपने साथ वक्त बिताने के लिए। मैं आपके साथ ये चीज़ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाते टाइम मुझे लो फील नहीं हो रहा। मैं इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा जाए तो मैं 9 साल से इस फील्ड में हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था सिंगिंग, जब मैं सॉन्ग राइटिंग कर रहा था, उसके बाद पोएट्री भी मैं लिखना स्टार्ट किया। अब मैं बुक भी लिख रहा हूँ, मैंने एक्टिंग भी की है। तो काफ़ी क्राफ्ट सीखते सीखते मुझे पता चला, और उस दौरान जो स्ट्रगल होता है उसके दौरान मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि अपने साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी आइडियाज़ भी आते थे, काफ़ी रास्ते भी मैं सोचते रहता था कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो दूसरी चीज़ ऐसी कौन सी होगी जो मैं करूँगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, लेकिन जो भी थॉट्स आ रहा है या आने वाले थे या आएंगे, उसे फ़ील करने के लिए मुझे अकेला बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको भी अगर कोई थॉट्स आते हैं, आप उसको डाइवर्ट कर लेते हो। अगर आपको कोई दोस्त मिल गया, आप इधर उधर घूमने चले गए, तो वो थॉट डाइवर्ट हो जाएंगे, आपको आएंगे नहीं। आप फिर से बिज़ी हो जाओगे अपनी लाइफ में। तो अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में भी ये चीज़ कहते हैं कि अपने साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो हम बुक की बात कर रहे हैं, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें भी कहा है, जो स्वामी प्रभुपादा जी है, उन्होंने कहा है कि खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को ना देखें तो भी अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव लाइन में हो, जहाँ आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप रिफ़्रेश फील होगे। और अगर देखा जाए तो मेरी रिसर्च के हिसाब से आपका माइंड और आपकी बॉडी अपने आप टाइम मांगती है। जिस हिसाब से आप जाते हो, तो वो टाइम मांगती है, या फिर समझ लो कि कुछ वाइब्स होती है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आना चाहती है। थॉट्स आपसे बात करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप अकेले बैठते हो तो अपने आप कुछ थॉट्स आने लगते हैं। जैसे मेडिटेशन करते हो तो काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, वैसे ही होते हैं। अकेले बैठते हो तो काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। आपको कभी कुछ नहीं सोचना है, सारे थॉट्स आने देने हैं, उसके बाद एनालाइज़ करना है कि क्या है क्या नहीं है। तो वैसे तो मैं बैठूंगा अभी ज़्यादा, लेकिन बस मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस में, काफ़ी सारी जगह पे ये कहा जाता है कि पुश करना चाहिए अपने आप को, काम करना चाहिए, या फिर उसे अवॉइड करना चाहिए। मैं कहूँगा, देखो, मुझे 9 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। मैंने सॉन्ग राइटिंग भी की है, उसके बाद एक्टिंग की क्राफ्ट को भी सीखा है, उसके बाद मेडिटेशन को भी मैंने सीखा है। स्पिरिचुअलिटी की जितनी बुक है उसमें से काफ़ी कुछ पढ़ी है, सुनी है। मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, अभी मैंने बुक लिखी है और मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि जिस टाइम को आपका माइंड और आपकी बॉडी जो आपसे कहना चाहते हैं उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोटिवेशनल, पैशन, ये सब कुछ अपनी जगह पे है, नहीं ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में होना चाहिए।
लेकिन अगर आप बिज़ी रहते गए तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपका माइंड ये जो खुद को जानने का जो टाइम है वो निकल जाए। तो होने दो, जो थॉट्स आने हैं उसे आने दो और अपने साथ वक्त बिताओ। अगर आपको लो फील हो रहा है तो वो बुरी बात नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में भी हो, आपको नेगेटिव वाइब्स भी आ रही है, तो वो हो सकता है कि थोड़ी बुरे सिचुएशन में आप होगे, लेकिन अपने साथ वक्त बिताओ, उसे पॉजिटिव लेने की कोशिश करो। वो भी शायद हो सकता है कि आपको अपना वक्त बताने की कोशिश कर रहा हो। जो आपका माइंड है वो आपको आपका वक्त बता रहा है, आपकी सिचुएशन बता रहा है। तो आपको एज अ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना नेगेटिव लेने की ज़रूरत है। बस अपने सोच के साथ रहो, खुद को पहचानो। अगर आप खुद को पहचानोगे तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, अगर आप क्रिएटिविटी हो, आप कंटेंट बनाते हो तो भी, अगर आप कुछ नहीं करते हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप खुद को जानोगे। अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन है तो आपको बहुत हेल्प होगी। इस वजह से अगर आपको कभी भी लो फील होता है या ऐसा फील हो जाता है या आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी ये कहती है कि अपने साथ वक्त बिताना चाहिए या थॉट्स आ रहे हैं, तो थोड़ी देर 5 मिनट तो 5 मिनट अपने साथ बैठो, वक्त बिताओ और बस, और कुछ नहीं है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने साथ वक्त बिताने के लिए, बैठूँगा थोड़ी देर, उसके बाद जाएंगे नीचे और अपना जो भी काम है वो शुरू कर देंगे। बस आज की वीडियो में यही था। अगर आपको लो फील हो रहा है तो वो बुरी चीज़ नहीं है, अपने साथ बैठो और थॉट्स को आने दो। बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।